हज़ारों कॉन्सेप्ट्स ऐसे कि हर कॉन्सेप्ट पे दम निकले। बहुत निकले मेरे स्टॉप लॉस, मगर फिर भी कम निकले। बहुत बड़ा अजीम शायर और ट्रेडर एसएमसी मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। इसी को लेकर मैंने आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आईसीटी के, जो आईसीटी खुद बनाने के बाद बोलता है कि ये मैंने कब बनाया, या फिर ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है, मैंने उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा फ़िल्टर करके अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये चैनल, मेरा जो इंग्लिश चैनल है इनर टर्टल ट्रेडर, उसका हिंदी वर्जन है। ये मेरे भाइयों और बहनों के लिए, मेरे हिंदुस्तान देश के। तो अब चलते आगे वीडियो में। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो गए जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो गए जो आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और ओल्ड लिक्विडिटी, ये सारी की सारी टाइम बेस्ड लिक्विडिटीज़ होती है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेशन या एक पर्टिकुलर दिन, हफ्ते या महीने पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप लोग कोई ऐसे ही रैंडम फेयर वैल्यू गैप, ऐसे ही रैंडम ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे ही रैंडम लिक्विडिटी स्वीप को पिकअप कर लेते हो। उसके बाद में जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर अपने आप को लानत मलामत या फिर आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को आप लोग झुठलाते हो। बात यह है कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को अपनी तरफ से भी फिल्टर करनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ शो करने वाला हूँ जो खुद आईसीटी भी शो नहीं कर रहा, मैं बेसिकली नहीं कर रहा था। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर ले तो छोटे नहीं हो जाएगा। यहाँ पर है बेसिक्स ऑफ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले, शुरू करने से पहले, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है कि अगर ज़्यादा नॉलेज आपके दिमाग में घुस जाए ना यहाँ पर, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, जो कैपेसिटी है आपकी डिसीजन लेने की, वो ब्लर हो जाएगी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन का वेट करोगे या फिर बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को एक ही ट्रेड में अप्लाई करोगे तो डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे। ये हमारा प्री वर्कआउट, ये वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं निकल लूँगा जिम के लिए। आप लोग भी अगर जिम नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। ठीक है, चलते। पीडीआरए मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? पीडीआरए मैट्रिक्स, इसको, ये एक्चुअली एक हायरार्की मतलब जैसे ऑफिस में होता है कि सबसे पहले होता है सीईओ, उससे ऊपर फाउंडर, सीईओ के नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे सब मैनेजर्स, उसके नीचे टीम मैनेजर्स, उसके नीचे टीम मेंबर्स, उसके नीचे ऐसे ऐसे लाइन से। तो ये एक हायरार्की है प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज की। अरे मतलब हमारा हिंदी वाला अरे नहीं, अरे आईसीटी क्या कर रहा है वो वाला नहीं, अरे ARRAY। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच है मार्केट को देखने की, जो आपको प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करती है। मतलब अगर प्राइस एक पॉइंट से, एक पीडीआरए से गुजर गया है तो वो दूसरे पीडीआरए की तरफ जाएगा। ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट चार्ट्स पर अप्लाई होता है। ये इससे क्या होता है कि आपको जो डायरेक्शन होती है, कहाँ पर जो डायरेक्शन फॉर्म होने वाली है, वो आपको पहले ही पता चलने लग जाती है, या फिर किस प्राइस लेवल पर जाकर प्राइस रिएक्ट करेगा, इसका आपको पता चलता है। पीडीआरए का मतलब ये होता है। पीडीआरए किसको कहा जाते हैं? प्रीमियम और डिस्काउंट, इन दोनों सेगमेंट्स में, जैसे कोई एक प्राइस लेग है, उस प्राइस लेग के प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल में ये पॉइंट्स होते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग प्रीमियम की तरफ देखें, सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट की तरफ देखते हैं, जो बिल्कुल नीचे से शुरू होता है। ठीक है, बिल्कुल नीचे डिस्काउंट में सबसे आपको नीचे मिलेगा ओल्ड लो। ठीक है, सबसे नीचे ओल्ड लो, उसके ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक होगा, उसके ऊपर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा, उसके ऊपर एक लिक्विडिटी वॉइड होगा। लिक्विडिटी वॉइड और फेयर वैल्यू गैप में फ़र्क है। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड जो है वो एक मेजर मूव होता है, मेजर मूव। फेयर वैल्यू गैप एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनता है। लिक्विडिटी वॉइड इज समथिंग विच हैपन्स फॉर ड्यूरिंग अ मेजर न्यूज़ इवेंट, या फिर कोई ऐसा ट्वीट ट्रंप ने कर दिया जिसकी वजह से प्राइस, इन्वेस्टर्स के पैसे बहुत ज़्यादा मार्केट से निकल गए। उस वक्त लिक्विडिटी वॉइड बनता है। वॉइड का मतलब ये होता है कि उसको फिल करने में उसको टाइम लगेगा। फेयर वैल्यू गैप फिल करने में उसको टाइम नहीं लगता है। ठीक है, देयर विल बी अ विक, 2 वीक्स एंड देन डन। उसके लिक्विडिटी वॉइड के ऊपर होता है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक एक बहुत
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईसीटी का। इट्स लाइक अ रियली हेल्पफुल पीडीआर है जो आपको बहुत इजीली और फास्टेस्ट डिलीवरी एल्गोरिदम का एक सेगमेंट है, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, जो आपको हेल्प करता है। उसके ऊपर होता है मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये सारे रेफरेंस पॉइंट से अगर आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर आप ऊपर से मतलब प्रीमियम से नीचे आ रहे हो, डिस्काउंट की तरफ आ रहे हो, तो सबसे पहला है ओल्ड हाई। ओल्ड हाई के बाद में आता है रिजेक्शन ब्लॉक, मीनिंग इसका ऑपोजिट। ठीक है, ओल्ड हाई, रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप, उसके नीचे लिक्विडिटी वॉइड है, उसके नीचे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, उसके नीचे मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, सो अब एक बिल्कुल बेसिक मैं अप्रोच आपको अगर दिखाऊं मार्केट का, हम लोग अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपको मोबाइल खरीदना हो या घड़ी खरीदनी हो या गाड़ी खरीदनी हो, कोई भी हो, सो इफ़ यू गो इनटू द मार्केट, जो सबसे पहला आपका मुद्दा होगा वो ये होगा कि आपको जो मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे थोड़ा कम प्राइस में आपको खरीदना है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना है आपको, सही है। और अगर बेचनी है वही चीज़, उसी चीज़ को अगर आपको बेचना है तो वो चीज़ आप बेचोगे प्रीमियम में। ठीक है, जैसे अगर ये माइक ले लो फॉर एग्जांपल, ये माइक जो है, ये माइक मैंने खरीदा है अगर, तो ये माइक की खरीदारी का जो प्राइस है मुझे उससे हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदना है। मगर अब मुझे ये बेचना है, अगर मैं जाके कहीं बेचने की कोशिश करूँ, यूज नहीं ऑफ कोर्स, अगर प्रीमियम ओरिजिनल होगा मेरे पास में, असली जो पैक्ड स्टफ होगा, वो अगर मुझे बेचना है तो मैं जाके प्रीमियम प्राइस में बेचूंगा। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है ना कि अगर हम लोग यही सेम साइकोलॉजी मार्केट के अंदर अप्लाई करें कि अगर गोल्ड इस प्राइस रेंज पे अगर चल रहा है तो मुझे इस प्राइस रेंज का डिस्काउंटेड प्राइस जो है वहाँ पर ख़रीदना है, और अगर सेल करना है तो जो करंट प्राइस रेंज चल रहा है उसके प्रीमियम प्राइस रेंज में मुझे सेल करना है। और अगर मुझसे प्राइस मिस हो गया, अगर मुझसे ट्रेड मिस हो गई, तो मुझे वापस वेट करना है अगले प्राइस रेंज का फॉर्म होने का। ठीक है, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज इस चीज़ में काम आते हैं कि आपको किस पीडी अरे से सेल करना है या बाय करना है। ठीक है, थोड़ा बोरिंग और लंबा होगा बट बहुत काम का होगा। ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में सबसे जो नीचे वाला आता है वो है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक इज समथिंग, इफ़ यू लर्न हाउ टू रीड इट, अगर आपको रिजेक्शन ब्लॉक रीड करने आता है, आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन ब्लॉक इज समथिंग विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर ब्लॉक। वो एक फाउंडेशन होता है ऑर्डर ब्लॉक के बनने का, रिजेक्शन ब्लॉक। और रिजेक्शन ब्लॉक्स के थ्रू अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस है, जो स्टॉप लॉस का साइज होगा वो बहुत 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 मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक्स पे। उसके बाद आते हैं बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, मीनिंग जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक आता है और जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक के बाद में आता है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरिंग एल्गोरिथमिक प्राइस प्रिंट। मतलब एक ऐसा धमाकेदार ब्लॉक होता है ये कि इसकी अगर इस पर प्राइस ने टच किया, उसके बाद में उसको बस स्पूल होना है, लाइक इट्स जस्ट गोइंग टू गो हायर और लोअर इमीडिएटली ब्रेकर ब्लॉक के बाद में। और अगर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल शेयर करना, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा विस्तार में समझा सकूँ। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के बाद आता है मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक वही होता है कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, अगर उन्होंने बाय किया है तो उनकी बाय और सेल पोजीशन दोनों ओपन होती है। ठीक है, अगर उनकी एक बाय पोजीशन है और एक सेल पोजीशन है और उनको दोनों में से एक पोजीशन को प्रॉफिट में लेके जाना है, तो दूसरी पोजीशन को उनको लॉस में क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे जस्ट मिटिगेट देयर पोजीशन बाय ब्रेकिंग इवन। वो लोग ब्रेक इवन कर जाते हैं अपनी पोजीशन पे, जिसकी वजह से वो मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स है आपके पास में। इसमें एक और प्रोपल्शन ब्लॉक भी आता है जो मैंने ऐड नहीं किया है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। फेयर वैल्यू गैप्स, इसको कहा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब गैप्स में क्या क्या गैप्स आते हैं? फेयर वैल्यू गैप्स है सबसे पहले, लिक्विडिटी वॉइड्स है, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस वो होता है कि जिसके आपको दो कैंडल्स के बीच में गैप दिखता है। ठीक है, वहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, या फिर 2 मेजर विक्स होती है बस, या फिर ओपनिंग गैप्स। ओपनिंग गैप या तो नया वीक जब शुरू होता है, नया हफ्ता शुरू होता है, उस नए हफ्ते के शुरू में जब आपको गैप अप मिलता है, जैसे कल का दिन मंडे है तो कोई ना कोई गैप अप होगा कहीं ना कहीं, या फिर नया दिन जब शुरू होता है उस वक्त भी एक छोटा सा गैप ओपन होता है। ठीक है, उस गैप को कहा जाता है ओपनिंग गैप, न्यू वीक और न्यू डे ओपनिंग गैप। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरह ही एक्ट करता है, बस थोड़ा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि नया दिन शुरू हो रहा है, इसका मतलब नया एल्गोरिदम
एल्गोरिदम रीसेट होकर नए दिन पर अप्लाई हो रहा है, सही है। फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो ऑलरेडी उसी दिन के अंदर काम करता है, मीनिंग दिन शुरू हो चुका है, उसके उस दिन के अंदर सेम डे पर वो काम करेगा। मगर ओपनिंग गैप जो होता है, ओपनिंग गैप इट्स दी सेटिंग ऑफ द एल्गोरिदम, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी किसको कहा जाता है? ओल्ड हाई या ओल्ड लो। प्राइस इन दोनों प्राइस पॉइंट्स के बीच में, हाई या लो, दो के बीच में ही प्राइस सारे के सारे सर्कस दिखाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आपको पता हो कि प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल जाएगा, दो पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। ये जो मैंने आपको बस बताया अभी, ये उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, एक्सटर्नल है, ठीक है, यहाँ से प्राइस हमेशा इंटरनल की तरफ जाएगा। इंटरनल मतलब ये यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, उसके बाद में इंटरनल से एक्सटर्नल जाएगा, एक्सटर्नल से वापस इंटरनल, ये इंटरनल, ये यहाँ से एक्सटर्नल था, यहाँ से वापस नीचे आया, वापस से उसने इंटरनल रेंज को अटैक किया। अब जब ये इंटरनल रेंज पे अटैक करता है, यहाँ पर आकर ये जो लो है ये एक्सटर्नल हो गया है, और ये जो प्राइस रेंज है यहाँ पर, ये जो बड़ा प्राइस रेंज है, यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप होगा, तो वो इंटरनल रेंज हो गया, तो वापस से एक्सटर्नल से इंटरनल, ठीक है, अब ये इंटरनल रेंज इसने अटैक कर चुका है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वापस से एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल से वापस से नीचे की तरफ जाएगा। सो हमेशा प्राइस इन दोनों रेफरेंस पॉइंट्स की तरफ से जाता है। अगर आप देखना, इफ प्राइस इज एट अ डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप, लुक फॉर 1 आवर कैंडल रेंज टू फॉर्म इनसाइड दैट फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आपने देखना है कि अगर एक्सटर्नल रेंज ऑलरेडी डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप में है, समझो यहाँ पर है, तो आपको देखना है कि 1 घंटे का कैंडल स्टिक कैंडल रेंज फॉर्म होगा। वो 1 घंटे का कैंडल रेंज के बाद में 1 घंटे का CSD होगा, CISD जिसको बोला जाता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। उसके बाद में वो प्राइस मूवमेंट ऊपर जाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है। फेयर वैल्यू गैप से ओल्ड हाई या ओल्ड लो, ओल्ड हाई या ओल्ड लो से फिर अगेन फेयर वैल्यू गैप, फिर फेयर वैल्यू गैप से ओल्ड हाई या ओल्ड लो, इस तरीके से प्राइस मूव करता है। अब लिक्विडिटी किसको बोला जाता है? लिक्विडिटी में आपको बोलूँगा तो आप बोलोगे यार ये स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस, पुराना लो पुराना हाई, बिल्कुल सही है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हम लोगों को चेक करनी है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी सबसे जो वो होती है, प्रीमियम मंथ हाई होता है, प्रीमियम मंथ लो होता है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, मैं प्रीमियम बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस सेशन हाई, प्रीवियस सेशन लो। ये सारी की सारी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है, ठीक है। ये जो हाईज एंड लोज ऑफ द अबव मेंशन्ड जोन्स आर द टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ इट इज प्राइस एक्शन। इसके बीच में जो कुछ हो रहा है उसको हम लोग नॉर्मल प्राइस एक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो कुछ हो रहा है। आगे बढ़ते, अगर आपको लिक्विडिटी सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप डे ट्रेडर हो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि यार अब मैं लिक्विडिटी ढूंढ रहा हूँ मगर लिक्विडिटी कहाँ है मुझे नहीं पता, सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप क्योंकि डे ट्रेडर हो तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही रहना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप पिछला जो सेशन होगा, फॉर एग्जांपल लंदन सेशन में हो अगर आप, तो न्यूयॉर्क एशियन सेशन देखो, एशियन सेशन का हाई और लो, ये आपका सबसे क्लोजेस्ट लिक्विडिटी है। अगर आप लंदन सेशन फिनिश करके न्यूयॉर्क सेशन में आ रहे हो, न्यूयॉर्क सेशन में आप क्या देखोगे, पिछला सेशन क्या हो गया, लंदन सेशन हो गया। लंदन सेशन में आप देखोगे उसका हाई और लो। अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में आ गए हो और आपको कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, तो आप पिछले दिन का हाई और लो देखोगे। अगर पिछले दिन का हाई या पिछले दिन का लो स्वीप हो चुका है, इसका मतलब प्राइस अपोजिट रेंज में जाने के लिए रेडी हो गया है कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, ठीक है। हर जगह स्टॉप लॉस प्रेजेंट होते हैं या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। द हाईज एंड लोज आर प्री डिटर्मिन्ड एंड फिक्स्ड इन टाइम। ये हाई और लो जो बनते हैं, ये जो हाई बना है और ये जो लो बना है, ये प्री डिटर्मिन्ड है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है प्राइस में, ठीक है। एल्गोरिदम ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। इसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये बस प्राइस एक्शन है बेसिक, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्राइस एक्शन हमेशा मूव करेगा। इस प्राइस एक्शन के मूवमेंट में इसके अंदर होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर होता है। मीनिंग आपके पास में दो रेफरेंस पॉइंट है, हाई और लो है, उसके बीच में आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। उस इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इस तरीके से जाना है, उल्टा नहीं जाना है कि यार पहले अभी एक्यूमुलेशन हो गया अब देखता हूँ मैं क्या टारगेट होगा, नहीं।
पहले आपको देखना है कि प्राइस रेंज कौन सा बना हुआ है। सबसे पहला, अगर प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस वीक लो है, तो आपको 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम पर अपने आप को रखना है। और उसके बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखनी है, कोई फेयर वैल्यू गैप है या कोई मेजर हाई या लो बना हुआ है जिसके थ्रू प्राइस रिएक्ट करेगा। उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ प्राइस एक्यूमुलेट करेगा, कहाँ मैनिपुलेट करेगा और कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा या रिवर्सल करेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन दो प्राइस पॉइंट के बीच में जो होता है वो है PO3, मीनिंग पावर ऑफ 3। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस एक रेंज को टारगेट करने के बाद में दूसरे रेंज की तरफ जाता है। ओके, अब आपको यूज़ किस तरीके से करना है, PO3 कैसे यूज़ करोगे, ये तो मैंने बड़ी बड़ी बोल दी कि यार सर आप इंटरनल लिक्विडिटी देखो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखो, ये देखो, वो देखो, उसके बाद में क्या PO3 बनने वाला है बट वो यूज़ करने नहीं आ रहा आपको। तो हर चीज़ का एक छोटा छोटा फिल्टर होता है, हर चीज़ का। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पर भी आपको एक फ़िल्टर देखने के लिए मिलेगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त, हर दिन ये प्रेजेंट नहीं होता। हर दिन मीनिंग प्रेजेंट तो होता है बट इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। वो उसकी जो पावर होती है, मीनिंग पोटेंसी जो होती है उसके अंदर, वो न्यूज़ डेज या फिर हाई प्रोबेबिलिटी डेज से कम हो जाती है। ठीक है, अब की लेवल आपका ये है, जैसे कोई एक हायर लेवल PDR है, समझो कोई एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है और वो है 4 आवर का, ये यहाँ पर। ठीक है, 4 आवर का अगर फेयर वैल्यू गैप है तो आपको वहाँ पर 5 मिनट या 15 मिनट का PO3, पावर ऑफ 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट का या 5 मिनट पर। बेसिकली मैं 15 मिनट या 5 मिनट दोनों पे देखता हूँ, कभी कभार मैं 5 मिनट पे भी देखता हूँ, कभी कभार मैं 15 मिनट पे भी देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको सबसे पहले तो देखना है कि वो रीच, जब तक वो पहुँच रहा है जो की लेवल है, उस की लेवल को पहुँचने से पहले एक आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, यहाँ से एक्सपांड हुआ प्राइस, यहाँ पर वापस से एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेट करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आके मैनिपुलेट किया है। यहाँ पर मैनिपुलेट करने के बाद में प्राइस ब्रेक डाउन होता है एंड देन स्टार्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोअर। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप आप यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू आप समझ सकते हो कि कहाँ तक ड्रॉप होने वाला है। ये आप देख रहे हो 4 आवर हाई है, 4 आवर लो है यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली आपको, ये एक छोटा टाइम फ्रेम है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, हर एक प्राइस रेंज के बाद में एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर वक्त। प्राइस हमेशा ऐसे नहीं होगा कि उसने स्वीप कर लिया उसके बाद फटाक से बिल्कुल निकल गया, नहीं। वो प्राइस जो होता है ना, अभी जैसे यहाँ पर आया रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन आया, एक्यूमुलेशन, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो छोटा सा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, वापस से आया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस हमेशा PO3 के जो उसका बेसिस है वो PO3 है, पावर ऑफ 3 है। हमेशा एक्यूमुलेट करेगा या फिर री एक्यूमुलेट करेगा, री मैनिपुलेट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके अलावा प्राइस को कुछ और नहीं आता है करने। जैसे एक छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रोना आता है, प्राइस को सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट और डिस्ट्रीब्यूट करने आता है बस। और एक फाइनल पार्ट हो गया रिवर्सल। अब आती है बात ऑर्डर ब्लॉक की। इन सब के बीच में आपने कोई ऐसा फुद्दू सा ऑर्डर ब्लॉक उठा लिया और फुद्दू सा ऑर्डर ब्लॉक लेकर आपने ट्रेड कर ली और स्टॉप लॉस हिट कर लिया अपना, फिर गालियाँ दे रहे हो ऑर्डर ब्लॉक को और ICT कॉन्सेप्ट्स को। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक एक नॉर्मल रैंडम ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक, ये सारी कैंडल्स एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये दो भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये दो कैंडल्स भी ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब बोलने का ये है कि हर, जैसे यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद में क्या हुआ, आपको लग रहा है कि यहाँ से स्वीप हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। भाई ये तो हवा में बात हो गई ना, कि मुझे बस दिख गया और मैंने कर लिया, जिधर बोझा उधर सो जा, ऐसे थोड़ी होता। कहीं ना कहीं आपको टाइम, अप जो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक किसको कहा जाता है, कि टाइम बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक उसको कहा जाता है कि स्वीप अगर हो रहा है तो ये स्वीप किसको कर रहा है, कौन सी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी स्वीप होगी तब जाके टाइम बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अगर टाइम बेस्ड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, उसके बाद में जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो फेयर वैल्यू गैप भी टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप है। अगर टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप बन गया है तो टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप अगली टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। टारगेट भी आपका टाइम बेस्ड हो गया, एंट्री भी आपकी टाइम बेस्ड हो गई, लिक्विडिटी भी टाइम बेस्ड हो गई, हर चीज़ एक
टाइम के हिसाब से, टाइम के मुताबिक बन गई है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंटू 100 हो जाती है बनिस्बत इस जो जो रैंडम ऑर्डर ब्लॉक आपने चूज़ किया है उसके। अगर आपको इन दोनों को मुकाबले में रखोगे तो वो जो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। वही बात आ गई रैंडम फेयर वैल्यू गैप की और रैंडम और टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप की। टाइम बेस्ड फेयर वैल्यू गैप कब बनेगा, मैं वापस से दोहराता हूँ अपनी बात को, जब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, वो भी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, मीनिंग लंदन में हो तो एशिया की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, अगर ट्यूसडे पे हो तो मंडे की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, अगर सेकेंड वीक में हो महीने के तो फर्स्ट वीक की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, इस महीने में हो तो पिछले महीने की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। इसके बाद में जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं आईसीटी का फेवरेट एंट्री मॉडल, इसको कहा जाता है न्यू यूनिकॉर्न मॉडल। यूनिकॉर्न मतलब वो होंडा यूनिकॉर्न नहीं जो आप हमारे इंडिया में चलाते वो नहीं। यूनिकॉर्न मॉडल बेस्ड है ब्रेकर ब्लॉक्स के ऊपर। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि ब्रेकर ब्लॉक आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए ब्रेकर ब्लॉक्स पे, क्योंकि वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरिंग एल्गोरिदम है ब्रेकर ब्लॉक। एंड इसका जो विन रेट की तो मैं बात नहीं करूँगा, बट जो डिलीवरी की स्पीड है इट्स क्वाइट हायर देन एनी नॉर्मल पीडीआर है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पे भी कई बार वो प्राइस वापस आता है, मिटिगेट करता है, वापस आता है, मिटिगेट करता है, उसके बाद में वो स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये मेरा प्री वर्कआउट काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे और नींद आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए। प्राइस एक की लेवल पर रीच करेगा, जैसे यहाँ पर ये लो है, प्राइस एक रेंज डेवलप करेगा। रेंज क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज है, उसके बाद एक छोटा सा रेंज है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस मैनिपुलेट करेगा नीचे की तरफ, ये आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, सबसे फाइनल कैंडल मैनिपुलेट किया हुआ इसने। प्राइस हायर ब्रेक करेगा, प्राइस ने ब्रेक हायर किया हुआ है। प्राइस क्या करता है फिर, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है, जो कि यहाँ पर ये आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो फिल नहीं हुआ है वैसे। अब जब ये आपने आपके सामने दिख गया ना, सबसे पहली बात तो आपको नीचे से लेकर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से यहाँ पर अपना क्या रखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन रखना है। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, वैसे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपके बहुत काम आएगी। 1 नीचे होगा, 0 यहाँ होगा, जो मैनिपुलेशन लेग जहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल, जो भी हाईएस्ट अप क्लोज कैंडल होगा, मीनिंग जो मोस्ट रीसेंट स्विंग होगा वहाँ से लेकर नीचे लो तक, तो लो से लेकर ऊपर तक आप अपना स्टैंडर्ड डिविएशन प्लेस करोगे और पहला और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन आपका टारगेट होगा। ठीक है, प्राइस यूजुअली सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन पर अटैक करता है यूजुअली। और आप देख रहे हो ब्रेकर ब्लॉक का क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो अप क्लोज कैंडल है, ये वाली प्राइस नीचे गया ऊपर आया, तो ये जो फाइनल अप क्लोज कैंडल है ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला। ये ब्रेकर ब्लॉक पे टैप होने के बाद प्राइस हार्डली फेयर वैल्यू गैप को टच करता है, हार्डली। अगर फेयर वैल्यू गैप को टच कर रहा है तब भी नो प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड डील। बट यहाँ पर यूजुअली एसएमटी होता है, एसएमटी भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और प्राइस यहाँ से डिलीवर करना शुरू करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, आप देख रहे हो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर अगर क्लोज हो गया, रिट्रेस करेगा, वापस से रिट्रेस करेगा, देन ऊपर जाएगा। अगेन आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है, अक्यूमुलेशन, यहाँ पर अक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वापस प्राइस रिट्रेस होता है, रिट्रेसमेंट के बाद में रीअक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो प्राइस इज मूविंग इन सिंक विद दीज थिंग्स। और ये जो है फिबोनाची की सेटिंग है मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, 0, -1, -2, -2.5, -3, -4, 1। ओके, ये मेरे स्कूल का टेस्ट रिजल्ट भी ऐसे हुआ करता था, 0, -2, -1, हमेशा माइनस में मार्क्स आएंगे, नो प्रॉब्लम। और ये कलर सेटिंग से आप कॉपी कर सकते हो इसको। ओके, पॉज कर लेना वीडियो, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है और आप गालियाँ दे रहे हो कि यार ये वीडियो क्यों चल रहा है, पॉज कर लेना वीडियो को। अब इन नटशेल में बताता हूँ आपको क्या है। बाई साइड लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है, यहाँ पर प्राइस एक की लेवल को टच करता है, यहाँ पर की लेवल पे टच करने के बाद ही आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, की लेवल को टच करता है, प्राइस स्वीप करता है नीचे की तरफ। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है,
OTE पर आता है यहाँ पर, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशंस यहाँ ऊपर है, एंड देन प्राइस रीअक्यूमुलेट्स अगेन, वापस से मैनिपुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन हायर, ठीक है। ये की लेवल कब टच हुआ है, यहाँ पर आपको देखना है कि ये टाइम बेस्ड होना चाहिए, मीनिंग पर्टिकुलर टाइम पर होगा ये। अब जैसे Q3 मैंने लिखा है, तो ये Q3 कुछ भी हो सकता है, ये Q3 वेंसडे भी हो सकता है, ये Q3 न्यूयॉर्क सेशन भी हो सकता है, Q3 तीसरा वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी आगे आने वाली वीडियोस का। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपकी तरफ बढ़ाते रहूँ। और अगर आप नए ट्रेडर हो, आप चाहते हो कि कोई अच्छा ब्रोकर आपको मिले, तो लिंक में मैंने एक ब्रोकर का लिंक डाला हुआ है, वो ब्रोकर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, अकाउंट ओपन करना है, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन आई हेल्प यू पर्सनली कि ब्रोकर में आप डिपॉजिट वगैरह कैसे करोगे। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।